आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आगरा से बड़ी खबर, अस्पताल में आग लगने से 3 की मौत का मामला सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है सीएम योगी ने। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। आला अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। अस्पताल में आग लगने से 3 की मौत, आगरा से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आला अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा के देवला गांव में हुआ बड़ा हादसा। 11 साल के बच्चे को कार ने कुचला। मासूम बच्चे की हालत नाजुक। सूरजपुर थाना क्षेत्र का है मामला। ग्रेटर नोएडा के देवला गांव में बड़ा हादसा हुआ। दुर्गा पंडाल में बड़ा हादसा होने से टला। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, पूरा पंडाल देखते देखते हुआ जमींदोज। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से फंसे लोगों को निकाला गया। मामूली चोट आने से कुछ लोग हुए जख्मी। मौके पर फायर फाइटर और स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद। पीजीआई कोतवाली के एल्टिको उद्यान 2 का है पूरा मामला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, दुर्गा पंडाल में बड़ा हादसा होते होते बचा, पूरा पंडाल जमींदोज हो गया, क्या है पूरा मामला? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि ये जो घटना है तकरीबन 10 से 10:30 बजे की है और आज जो है दशमी है। तो जो बंगाल के लोग होते हैं, बंगाली लोग होते हैं, उनका एक रीति रिवाज होता है सिंदूर खेलना। तो वो लोग जो है एकत्रित होते हैं, उसके बाद जो है माता जी की विदाई होती है, उन्हें विसर्जित किया जाता है। तो वो सब लोग एकत्रित हुए थे, सुबह सुबह तकरीबन की बात है। और आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर लखनऊ समेत जो 51 जिले हैं उसमें लगातार भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उसमें लखनऊ भी एक था और लगातार सुबह से 9 बजे से यहाँ पे भारी भरकम बारिश हो रही है। भारी बहुत ही ऐसी विकराल तरह से बारिश हो रही है। उस वजह से जो टेंट बना था वो एक गीली जमीन पे बना था। तो उस वजह से टेंट हिल गया है और वहां पे देखते देखते पूरा जो टेंट है पूरा धराशायी हो गया। उसके बाद से जो है स्थानीय लोग वहां पे मौजूद थे, स्थानीय लोगों की मदद से जो फंसे थे वहां पर उनको निकाला गया है। उसके बाद से पुलिस को भी सूचित किया गया, पीजीआई पुलिस भी पहुंची थी और साथ साथ आपको बता दूं कि जो फायर फाइटर हैं वो भी पहुंचे थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छी पहल की और सबसे बड़ी शुरुआत की, क्योंकि एक बारिश भी हो रही थी लगातार और कुछ लोग निकल भी नहीं पा रहे थे अपने घर से और उस टेंट में फंसे। तो वहां पे लोग वहां पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं मयूरी कि मैं खुद वहां पे मौके पे मौजूद था और वहां पे मैंने एक हादसा देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा होने से बचा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ टेंट लगता है, बहुत बड़ी विकराल तरीके से जो है अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोग आते हैं। और कहिए कि सुबह की बात थी, अगर हादसा रात में हो जाता तो शायद एक बड़ी बात हो जाती। और दूसरी बात यह है कि पीजीआई कोतवाली के जो कोतवाल हैं ब्रजेश कुमार यादव, वो भी यहाँ पहुंचे थे, फायर फाइटर भी पहुंचे थे और तमाम जो है एक सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे इस दुर्गा पंडाल की हादसे की बात सूचना जब मिली है डीएम सूर्यपाल गंगवार को, तो वो भी यहाँ पहुंचे हैं और अपने दलबल के साथ पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस तरह के हादसे होते हैं तो जो टेंट लगाने वाले हैं
उन पर एक कड़ा एक प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से टेंट लगाया जाता है मजबूती जमीन पर और किस तरह से लोगों को बचाव कार्य हेतु बचाया जाता है। यहाँ पे स्थानीय पुलिस की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बचा लिया गया है और कोई हताहत की खबर फिलहाल सामने नहीं आ रही। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। आरोग्य भारती के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन का होगा आयोजन। लखनऊ से बड़ी खबर, 8 और 9 अक्टूबर को होगा अधिवेशन। प्रदेश भर के 700 से अधिक अधिवेशन में जुटेंगे चिकित्सक। मुख्यमंत्री योगी व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल परिसर में कार्यक्रम होगा आयोजन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, आरोग्य भारती के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होगा, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आरोग्य भारती का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, जो कि 8 अक्टूबर से राजधानी लखनऊ के सिटी कैसिट मॉन्टेसरी स्कूल में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे मयूरी कि इस अधिवेशन में देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग 700 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और वहीं जो आरोग्य भारती के प्रांतीय सचिव हैं उनके मुताबिक बताया गया है कि भव्य उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहीं अगर देखें तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक और डॉक्टर मनमोहन वैद उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन का उद्घाटन सत्र में आरोग्य भारती के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित करेंगे। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह संयोजक संग्राम सिंह ने इस कार्यक्रम को लेकर बताया है कि अलग अलग क्षेत्रों से आकर और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम और साथ ही साथ सेवा संगठन है, जिसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से लेकर उनको जागरूक करते हैं और चिकित्सा को लेकर हम कहीं ना कहीं सस्ते दामों में इलाज कराने का काम करते हैं। जी धन्यवाद विभांशु तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर जनाधार बढ़ाने की तैयारी में बीएसपी। लखनऊ से बड़ी खबर, 9 अक्टूबर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजन। प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिए निर्देश। सेक्टर प्रभारियों से लेकर जिला अध्यक्ष को निर्देश। निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारी। बीएसपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में करेगी कार्यक्रम। एक बार फिर जनाधार बढ़ाने की तैयारी में बीएसपी। लखनऊ से बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, बीएसपी चुनाव को लेकर एक्शन में नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मैं भी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब निकाय चुनाव है, जिसको सेमीफाइनल के चुनाव के तौर पर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने जो सदस्यता है, साथ ही साथ संगठन का सभी पदाधिकारियों का भंग करके अब नए सिरे से संगठन का विस्तार कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने के लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम जी का अगर देखें तो परिनिर्वाण दिवस है। इस दिवस को कहीं ना कहीं जो तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, तमाम जो बहुजन सोच के लोग हैं और साथ ही साथ वह उत्तर प्रदेश में बीएसपी पार्टी है, ये इसे भव्य और बड़े ही उत्साह के साथ मनाती है। आपको बताएं कि प्रदेश के लगभग सभी मंडलों में, यानी कि जो 75 जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो मंडल है उस सभी मंडलों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और सपा बीएसपी की सुप्रीमो सुश्री मायावती ने इसको लेकर निर्देश भी जारी किया गया है। सेक्टर प्रभारी से लेकर और जिला अध्यक्षों को
नोटिस के माध्यम से प्रदेश के कार्यालय से नोटिस जा चुका है और इसको भव्य तरीके से मनाने को और पार्टी में मजबूती लाने को, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने को, निकाय चुनाव की तैयारियों में कहीं ना कहीं कमर कसने के लिए ये जो महापरिनिर्वाण दिवस है 9 अक्टूबर को, ये बड़ा एक रोल प्ले करेगा, ऐसा बीएसपी के नेताओं का कहना है। वहीं आपको बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में इस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां बीएसपी अपने देखे तो 2017 के चुनाव में करारी हार झेली थी, उसके ठीक बाद 2022 के चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर देखे आपने कि महज एक सीट विधानसभा चुनाव में निकाली, जो एक बड़ा चुनौती है बीएसपी के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोट परसेंटेज बीएसपी के अभी भी बने हुए हैं, तो आशंका है कि आगे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इस कार्यक्रम को हर साल कहीं ना कहीं भव्य तरीके से मनाया जाता है और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। जी अयोध्या का दीपोत्सव मेला इस बार होगा खास। लखनऊ से बड़ी खबर, 6वें दीपोत्सव मेला को खास बनाने की तैयारी। तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। लखनऊ से अयोध्या में रामकथा पार्क तक हेलीकॉप्टर। पवन हंस सरकार के बीच 4 क्षेत्रों पर ड्राफ्ट तैयार। पवन हंस 3 सिंगल इंजन लाइट हेलीकॉप्टर भेजेगा। धर्मस्थलों की यात्रा का प्रति व्यक्ति 2500 किराया। अयोध्या का दीपोत्सव मेला इस बार खास होगा, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, दीप उत्सव मेला को खास बनाने के लिए इस बार तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं अयोध्या को विशेष एक दर्जा मिला है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार में अयोध्या का फैसला आया, जिससे कहीं ना कहीं सरकार इसे भूनते हुए नजर आती है। और वहीं अब देखा जाए तो इस बार अयोध्या के अंदर में 6ठा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब बात की जाए तो पिछले वर्ष कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था दीप उत्सव को, क्योंकि लाखों की संख्या में दीप जलाए गए थे। वहीं इस बार भी माना ये जा रहा है, अब तक कार्यक्रम के अनुसार 8 लाख दिए जलाने की बात की जा रही है, जिसमें से इस बार खास कई सारी चीजें होंगी। उसमें से अगर बात की जाए तो 1 लाख गोबर से बने दियों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी के साथ एक अयोध्या के 6ठे दीपोत्सव में एक अलग चीज देखने को मिल रहा। मयूरी, आपको बताएं कि इस बार तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जो मेला प्रशासन है उसकी तरफ से और सरकार की तरफ से। और आपको बताएं कि पवन हंस जो एयरलाइंस है उसके साथ सरकार और पवन हंस के बीच 4 क्षेत्रों में ड्राफ्ट तैयार करके सिंगल इंजन की हेलीकॉप्टर को भेजा जाएगा विजयदशमी के, माफ करिएगा, दीपोत्सव के दौरान। और खास तौर से इसमें जो यात्री होंगे, जो इच्छुक होंगे, उन्हें ये सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। और कहीं ना कहीं इससे विश्व भर में सरकार संदेश देने का काम करती है। और इस बार अब हेलीकॉप्टर से ऊपर का दर्शन कराने का काम किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप आमतौर पर तस्वीरों में देखी होंगी कि जो ड्रोन शॉट होते हैं उसमें पूरा अयोध्या एकदम कहीं ना कहीं दीप की नगरी लगने लगती है। और माना ये जाता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। और भगवान राम अयोध्या जब लौटे थे तो ये त्योहार दीपोत्सव मनाया जाता है। दिए से पूरे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सजाते हैं। और इस बार अयोध्या का जो दीपोत्सव होगा वो हर साल की भांति इस बार अलग ही होगा और खास होगा। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। दशहरे को लेकर डीजीपी डीएस चौहान के निर्देश। लखनऊ से बड़ी खबर, डीजीपी मुख्यालय से अफसरों को निर्देश जारी। पुतलों में विस्फोटक का प्रयोग ना हो, डीजीपी ने कहा है।
पुतला दहन के स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था हो, डीजीपी द्वारा बात कही गई है। डीजीपी ने कहा है पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती की जाए, बिजली तारों के नीचे पुतला दहन ना करने दें। दशहरे को लेकर डीजीपी डीएस चौहान के निर्देश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीतीश हमसे जुड़ेंगे। नीतीश, इस बार दशहरा को लेकर निर्देश जारी किया गया है, क्या कुछ निर्देश हैं? देखिए, अब की बार दशहरे को लेकर के डीजीपी ने मुख्यालय से ही एक आदेश जारी किया है अफसरों को कि किसी भी प्रकार का विस्फोटक का प्रयोग रावण में जो लगाया जाता है, विस्फोटक जो प्रयोग किए जाते हैं उसको ना किया जाए, जिससे पहले जनहानि हुआ करती थी, आग लग जाया करता था मेलों में। इस वजह से डीजीपी ने ये निर्देश दिए हैं अपने अधिकारियों को कि किसी भी तरीके की इस तरह की दुर्घटना न होने पाए। पुतला दहन के वक्त जो भी सुरक्षा कर्मी हो मौके पर मौजूद रहे। कोई भी विस्फोटक पदार्थ लगाने के लिए डीजीपी डीएस चौहान ने बिल्कुल कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ रावण पुतला दहन में ना यूज किया जाए, इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी की जाए। डीजीपी ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी दशहरा मेला लग रहा हो वहां पर जाए और किसी भी तरीके का कोई भी जनहानि ना हो सके। जी, पुतला दहन के स्थान पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पुतला दहन के स्थान पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। आज बारिश भी हो रहा है, जिसकी वजह से पुतला दहन अभी हर जगह नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी रावण का पुतला था वो काफी बड़ा और विशाल बनाया गया था। कई जगहों पे जो भीग गया है पूरी तरीके से। तो आज की व्यवस्था ऐसी लगती है कि पुतला दहन होना तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर डीजीपी ने जो निर्देश दिए हैं अपने अधिकारियों को, उन्होंने सारी जगहों पे जहां जहां मेले का आयोजन हो रहा है वहां पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। धन्यवाद नीतीश तमाम जानकारियों के लिए। दुर्गा प्रतिमाओं का आज होगा विसर्जन, अयोध्या से बड़ी खबर। जीआईसी मैदान में एकत्र हुई दुर्गा प्रतिमाएं। दुर्गा प्रतिमाओं की निकाली जाएगी शोभा यात्रा। शहर के मुख्य मार्ग से जाएगी गुप्तार घाट दुर्गा प्रतिमाएं। निर्मली कुंड पर होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। जगह जगह होगा शोभा यात्रा का स्वागत। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। दुर्गा प्रतिमाओं का आज होगा विसर्जन, अयोध्या से बड़ी खबर। जीआईसी मैदान में एकत्र हुई दुर्गा प्रतिमाएं। दुर्गा प्रतिमाओं की निकाली जाएगी शोभा यात्रा। शहर के मुख्य मार्ग से जाएगी गुप्तार घाट दुर्गा प्रतिमाएं। मुहर्रम की आखिरी दिन निकाला गया चुप ताजिया का जुलूस, लखनऊ से बड़ी खबर। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 8वीं रबी अव्वल को समाप्त होता है मुहर्रम। नमाज के बाद मौलाना यासूब अब्बास ने मजलिस को खिताब किया। इमाम बाड़ा नाजिम साहब से निकला गया जुलूस। शहादतगंज थाना क्षेत्र स्थित रोजा काजमैन में होगा समाप्त। जुलूस में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। जुलूस में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवांशु जुड़ेंगे। विवांशु, मुहर्रम के आखिरी दिन चुप ताजिया का जुलूस निकाला गया, क्या कुछ अपडेट? जी, मुझे भी आपको बता दें कि आज अगर बात की जाए तो कल मुहर्रम के जो ताजिया है उसका आखिरी जुलूस निकाला गया। इसमें अगर बात की जाए तो जो ये त्योहार होता है इसमें आखिरी दिन होता है और कल ये जुलूस 7 बजे निकाला गया था लखनऊ के इमामबाड़ा से, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग इमाम हुसैन की शहादत को मनाने के लिए एकत्र हुए थे। और इसमें देखा जाए तो पूरे काले रंग का
दान करते हुए, साथ ही साथ काले लिबास पहनकर और कहीं ना कहीं लोग मातम मनाते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो ये त्योहार पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और एक ही इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है। वहीं अगर देखें तो कैलेंडर के मुताबिक 8वें रबी अव्वल को समाप्त होने पर मुहर्रम का आखिरी दिन मनाया जाता है, जिसमें ताजिया यानी कि इमाम हुसैन का प्रतीक रखकर और जो उनके उनको मानने वाले हैं वो इस दिन को शहादत के तौर पर मनाते हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं लखनऊ के अंदर में जहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही शानदार रहती है, जिसकी प्रदेश भर में बात कही जाती है। साथ ही अगर देखें तो यहाँ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भी गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है। इसके साथ ही और आपको बताएं कि इस त्योहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे और जुलूस में भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए थे। और इस त्योहार से कहीं ना कहीं अब लोग इस हजरत इमाम को याद करते हुए और उनकी शहादत में इस जुलूस को निकालते हैं और ताजिया का प्रतीक लेकर चलते हैं। जी हिमांशु, तमाम जानकारियों के लिए। दशमी का महापर्व आज, लखनऊ से बड़ी खबर। रावण को जलाने के लिए लखनऊ में की गई है तैयारी। बारिश होने से रावण का पुतला भीगा। शहर भर में कई जगह पर बड़े बड़े बनाए गए हैं रावण। सबसे बड़ा रावण ऐशबाग के रामलीला मैदान में बनाया गया। कई मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हजारों लोग होते हैं शामिल। विजयदशमी का महापर्व आज, रावण को जलाने के लिए लखनऊ में की गई है तैयारी। बारिश होने से रावण का पुतला भीगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, आज दशहरा है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं रावण को जलाने के लिए? जी मयूरी, आपको बता दें कि असत्य पे सत्य का जीत यानी कि विजयदशमी का त्योहार आज है। आज पूरा देश और साथ ही साथ अगर देखें तो भारत उपमहाद्वीप में ये त्योहार मनाया जा रहा है और 91% वाले नेपाल में भी इस त्योहार को मनाया जा रहा है। वहीं 8% वाले बांग्लादेश में इस त्योहार पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज के त्योहार के दिन जो रामायण में एक किरदार थे जिससे कहीं ना कहीं अहंकार के रूप में उनकी पहचान होती है रावण, उन्हें आज दहन का कार्यक्रम चलता है पूरे देश भर में। और आपको बताएं कि आज अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर बड़े बड़े रावण के वो पुतले बनाए गए हैं, जिससे आज शाम में जलाने का काम किया जाएगा, जिससे माना ये जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत है और अहंकार पर कहीं ना कहीं जो ये जीत है। आपको बताएं कि आज अगर देखें तो राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ा जहां रावण बनाया गया है वो ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान है। अगर बात की जाए तो यहाँ 100 फीट से ऊपर की रावण की प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें तमाम अगर देखें तो इस अवसर पर तमाम गणमान्य सम्मिलित होते हैं। 2016 में अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत किए थे। वहीं अगर देखें तो यहाँ तमाम नेता मंत्री और उद्योगपति जो शहर के हैं वो आते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और आपको बताएं कि इसे जो नवरात्रि का 9 दिन होता है उसमें रामायण का पाठ चलता है। आखिरी जिस दिन पाठ होता है वो विजयदशमी के दिन होता है और लंका दहन के साथ साथ जब रावण का वध होता है उसी प्रारूप के तहत आज रावण का वध वहां ऐशबाग में किया जाता है पाठ खत्म होने के बाद। और मेले में कहीं ना कहीं देखे तो हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं ऐशबाग में। और देखे तो आज पूरे लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं जहां जहां दहन का कार्यक्रम है और कहीं और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे निगाह भी रखी है और सीसीटीवी फुटेज को भी अलर्ट किया गया है। जी धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। महिलाओं का रुतबा बढ़ा, लखनऊ से बड़ी खबर।
महिला डेस्क और फील्ड में अहम भूमिका निभा रही महिला पुलिस। महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा हो, इसीलिए पिंक पेट्रोलिंग की गई शुरुआत। पिंक बूथ और पिंक बस सेवा की गई शुरू। अब जल्द ही नजर आएगी पीएससी बटालियन में महिलाएं। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला पीएससी बटालियन का किया जा रहा गठन। महिला बटालियन के लिए 1262 पदों पर तैनाती की चल रही प्रक्रिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, महिला डेस्क और फील्ड में अहम भूमिका निभा रही है महिला पुलिस, उनके लिए तमाम सेवाएं शुरू की गई हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार 2017 के बाद से जब से सत्ता में आई है, महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं वो सतर्क रहती है और लगातार उस पर काम करती है। अगर बात की जाए तो बीते लगभग 5.5 सालों में अगर देखें तो मिशन शक्ति के साथ साथ एंटी रोमियो एवं तमाम महिलाओं के बेटरमेंट को लेकर योजनाएं ला चुकी है। अब पुलिस महकमे में कहीं ना कहीं जो महिला कांस्टेबल है, महिला कर्मचारी है, उनके रुतबे को बढ़ाने के लिए अब महिला हेल्प डेस्क के साथ साथ अब कहीं ना कहीं जो महिला पीएससी बटालियन है उसका गठन किया जा रहा है। साथ ही साथ 1262 पदों पर तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। और आपको बताएं कि इससे कहीं ना कहीं जो महिलाओं की सुरक्षा में ऐसे भाव पैदा होते थे, उसमें कहीं ना कहीं ये महिलाएं काम आएंगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो पिंक पेट्रोलिंग, पिंक बूथ, पिंक बस सेवा, ऐसी कई सारी योजनाएं सरकार की चल रही है। अब कहीं ना कहीं जो महिला पीएससी बटालियन है उसमें जो जेंडर इक्वेलिटी की बात की जाती है कि महिला और पुरुष एक समान है, तो उसी का एक जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है कि अब अगर देखा जाए तो पीएससी बल वहां तैनात किया जाता है जहां मामला बिगड़ा हुआ होता है या फिर कहीं भी अजारत तत्व अपनी शैतानी को अंजाम दे सकते हैं, ऐसे जगहों पर तैनाती की जाती है या पैनिक जगहों पर। तो कहीं ना कहीं आमतौर पे अब तक देखा जा रहा है कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, पुरुष ऐसे जगहों पर तैनात होते थे, मगर उत्तर प्रदेश सरकार का ये सराहनीय कार्य है कि महिलाओं को भी इस काम में सम्मिलित किया जा रहा है। उन्हें भी पुरुषों की भली भांति कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रदेश सरकार 1200 के लगभग पीएससी की तैनाती कर रही है। आगे इसमें और भी तैनातियां की जाएंगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए मयूरी, तो ऐसे कई सारे जगह होते हैं जहां महिला पीएससी की तैनाती की जरूरत होती है, मगर सरकार इसको देखते हुए अब इसको भी महिलाओं की भागीदारी इसमें दे रही है। और ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए सराहनीय काम है और इससे महिलाओं को मजबूती मिलेगी। जी धन्यवाद विभांशु हमसे जुड़ने के लिए। प्रदेश में 5 और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों की होगी स्थापना। लखनऊ से बड़ी खबर। 200 करोड़ की लागत से स्थापित होंगे दुग्ध उत्पादन कंपनियां। सीएम योगी ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जारी की धनराशि। रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में होगी स्थापना। रायबरेली और गोरखपुर में फरवरी से शुरू हो जाएगा दूध संकलन। अगले 5 वर्षों में रोजाना 15 लाख लीटर दुग्ध संकलन का लक्ष्य। प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी यह योजना। प्रदेश में 5 और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों की होगी स्थापना। 200 करोड़ की लागत से स्थापित होंगे दुग्ध उत्पादन कंपनियां। सीएम योगी ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जारी की धनराशि। रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में होगी स्थापना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, दुग्ध उत्पादन के लिए एक अच्छी पहल की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है?
लौट रहे होमगार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत। अयोध्या से बड़ी खबर। अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार होमगार्ड को मारी टक्कर। मृतक होमगार्ड थाना तारून के नहरीपुर के है रहने वाला। बीकापुर कोतवाली के पिपरी मोड़ पर हुआ हादसा। ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत। अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार होमगार्ड को मारी टक्कर। मृतक होमगार्ड थाना तारून के नहरीपुर का रहने वाला। बीकापुर कोतवाली के पिपरी मोड़ पर हुआ हादसा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमसे जुड़ेंगे। राघवेंद्र, बड़ा हादसा हुआ है, होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मयूरी, अगर बता दें कि ये होमगार्ड जो है वो ड्यूटी करके देर रात लौट रहा था, अपने घर जा रहा था, तो इसको अनियंत्रित बोलेरो ने टक्कर मारी थी, जिसमें उसकी घटनास्थल से ही मौत हो गई। अगर बता दें तो ये पूरा ये तारून थाना क्षेत्र के नहरीपुर का रहने वाला था और ये जो है मोर्चरी में इसकी ड्यूटी लगी थी, वहां से ये लौट रहा था। ये पूरा मामला जो है वो अयोध्या और प्रयागराज हाईवे पर पिपरी मोड़ के पास में हुआ है, बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंदर, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दिया है। जी धन्यवाद राघवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। चलती कार बनी आग का गोला। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। कार सवार ने कूद कर बचाई जान। कार पूरी तरह जलकर हुई राख में तब्दील। दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे का मामला। चलती कार बनी आग का गोला। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। कार सवार ने कूद कर बचाई जान। माता पिता की फटकार से किशोर ने की आत्महत्या। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। बच्चे ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या। छत से गिरने से बच्चा हुआ लहूलुहान। आनन फानन में घायल को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने उसे घोषित किया मृत। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। माता पिता की फटकार से किशोर ने की आत्महत्या। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। बच्चे ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह का दौरा। औरैया से बड़ी खबर। विजयदशमी छत्री मिलन समारोह में होंगे शामिल। मिलन समारोह की सभा को करेंगे संबोधित। राज्य मंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं में दिख रहा है जोश। क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने लगाई जगह जगह होर्डिंग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि हमसे जुड़ेंगे। ऋषि, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह का दौरा है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज दशहरा का दिन है और दशहरे के दिन जहां चारों तरफ धूमधाम मची हुई है, तो वहीं औरैया जिले में अगर बात की जाए तो आज क्षत्रिय महासभा का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जहां आज क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम के दौरान तमाम विधायकों को बुलाया है, जहां पर अभिजीत सांगा, सरता भदौरिया और दिनेश जो है मंत्री हैं वो भी आएंगे। इस कार्यक्रम में अपने साथ जो है एक बैठक होगी और मीटिंग भी होगी, तो हो सकता है इस दौरान जो है क्षत्रिय समाज के लोगों को जोड़ने की भी कोशिश की जाए, जिससे आने वाले जो चुनाव है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव पास में ही लगे हुए हैं, जिसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जरूर देखने को मिल सकता है। जी ऋषि हमसे जुड़ने के लिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल सीएम योगी। सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होगा कार्यक्रम। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जाएंगे सीएम। चिड़ियाघर के साथ पशु चिकित्सालय का भी करेंगे भ्रमण। तेंदुओं के 2 बच्चों का नामकरण करेंगे सीएम योगी। सफेद बाघिन गीता को क्राल से मुख्य बाड़े में प्रवेश करवाएंगे सीएम। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। प्रदेश के कोने कोने से समस्या लेकर पहुंचे लोग। मुख्यमंत्री योगी ने 350 लोगों की फरियाद सुनी। शराब के नशे में धुत बारातियों का हंगामा। हमीरपुर से बड़ी खबर। बारातियों ने गाली गलौज करते हुए घंटों किया हंगामा। लड़की पक्ष के विरोध करने पर बारातियों ने की मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शादी कराई संपन्न। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वो हुआ वायरल। हमीरपुर जिले के बिमवार कस्बे का मामला। शराब के नशे में धुत बारातियों का हंगामा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमसे जुड़ेंगे। ब्रजेश, शराब के नशे में बारातियों ने हंगामा किया है, क्या कुछ पूरी वजह है? देखिए, पूरा वीडियो मंगलवार की रात का बताया जा रहा है। मंगलवार को यहाँ ये मौदाहा कस्बे से बिहार कस्बे में एक मुस्लिम समुदाय की बारात गई हुई थी। बारात के दौरान ये शराबी जो थे वो नशे में धुत थे। नशे में धुत होने की वजह से लड़की पक्ष वालों से किसी बात को लेकर वाद विवाद करने लगे। जब लड़की पक्ष वालों ने इसका विरोध किया तो नशे में धुत बारातियों ने लड़की पक्ष वालों के साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर जब वहां पुलिस पहुंची तो दोनों पक्षों को समझाने बुझाने के बाद आगे शादी संपन्न कराई है। जानकारी है कि शादी की सारी रस्में लगभग निपट चुकी थी, जिसके बाद बाराती पक्ष खाना खाने को तैयार थे। तभी नशे में धुत बारातियों ने लड़की पक्ष वालों से विवाद किया और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पर बाराती तैयार हो गए। जी धन्यवाद ब्रजेश तमाम जानकारियों के लिए। घर में घुसकर चोरी का किया प्रयास। नोएडा से बड़ी खबर। चोरी करते चोर हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। घर में रह रहे लोगों ने चोर को पकड़ा। घर वालों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। पुलिस ने चोर पर मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। नोएडा के सेक्टर 24 का है मामला। घर में घुसकर चोरी का किया गया प्रयास। नोएडा से बड़ी खबर। चोरी करते चोर का सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। घर में रह रहे लोगों ने चोर को पकड़ा। तेज रफ्तार का दिखा कहर। लखीमपुर से बड़ी खबर। मॉर्निंग वॉक पर गई 2 महिलाओं को ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक में निकले पटरे से हादसे का शिकार हुई दोनों महिलाएं। ट्रक चालक की गलती से घायल हुई दोनों महिला। इलाज के दौरान एक महिला की हुई मौत। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।